हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर विद अंजर। दोस्तों, फिर मैं एक बार हाजिर हूं आपके दरमियान एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इनका उपयोग कब किया जाता है और साथ ही में हम इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कब किया जाता है और इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी पहचान कैसे करते हैं। दोस्तों, हिंदी या उर्दू के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं वगैरह शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और इस टेंस के अंदर कार्य यानी जो काम होता है वो हमेशा वर्तमान समय यानी मौजूदा वक्त में होता है। इस टेंस में सेंटेंस की 4 किस्में हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस 4 हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम एक एक करके जानेंगे तमाम सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद है ही, शी, इट और कोई भी एक नाउन, ये आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। और प्लुरल सब्जेक्ट से मुराद है आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाउन, तो इनको कहेंगे प्लुरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका फॉर्मूला इस तरह बनाएंगे कि पहले सब्जेक्ट लाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के एंड में एस या ईएस ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपने फॉर्मूला समझ लिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं चंद एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। He goes to market with his friend. वह अपने दोस्त के साथ बाजार जाता है। She cooks food in kitchen. वह किचन में खाना बनाती है। नेहा lives in Mumbai. नेहा मुंबई में रहती है। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो यानी आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाउन हो तो उसका फॉर्मूला इस तरह होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए चंद एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वर्क एवरी डे। मैं रोज काम करता हूं। वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे। हम हर रोज घूमने जाते हैं। दे वॉच क्रिकेट मैच एवरी डे। वो हर दिन क्रिकेट मैच देखते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला था पॉजिटिव सेंटेंस का। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका फॉर्मूला इस तरह होगा सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही डज नॉट गो टू मार्केट विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ मार्केट नहीं जाते हैं। शी डज नॉट कुक फूड इन द किचन। वो किचन में खाना नहीं बनाती है। नेहा डज नॉट लिव इन मुंबई। नेहा मुंबई में नहीं रहती है। और अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो यानी आई, वी, यू, दे
या एक से ज्यादा नाउन हो तो उसका फॉर्मूला इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डू नॉट डू माई वर्क एवरी डे। मैं रोज अपना काम नहीं करता हूं। वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। हम रोज घूमने नहीं जाते हैं। यू डू नॉट टॉक टू योर फ्रेंड। तुम अपने दोस्तों के साथ बात नहीं करते हो। दे डू नॉट वॉच क्रिकेट मैच एवरी डे। वो हर दिन क्रिकेट का मैच नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, ये था फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी सवालिया सेंटेंस बनाना हो जिसके जरिए से सवाल करते हैं, तो उसका फॉर्मूला इस तरह होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज सबसे शुरू में लेके आएंगे। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो टू मार्केट विद हिज फ्रेंड्स। क्या वो अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता है। डज शी कुक फूड इन द किचन। क्या वो किचन में खाना बनाती है। डज नेहा लिव इन मुंबई। क्या नेहा मुंबई में रहती है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका फॉर्मूला इस तरह होगा, सबसे पहले डू लाएंगे। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डू आई डू वर्क एवरी डे। क्या मैं रोज काम करता हूं। डू यू टॉक टू योर फ्रेंड। क्या तुम अपने दोस्त के साथ बात करते हो। डू दे वॉच क्रिकेट मैच एवरी डे। क्या वो रोज क्रिकेट मैच देखते हैं। तो दोस्तों, ये था इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, यानी ऐसा सवाल जिसमें किसी चीज के बारे में मना किया जाए, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम क्रिकेट मैच नहीं देखते हो, अगर इसका बनाना हो तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज शुरू में लाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू शुरू में लेके आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू गो टू मार्केट विद योर फ्रेंड्स। डज ही नॉट टॉक टू हिज फ्रेंड। क्या वो अपने दोस्त के साथ बात नहीं करता है। दोस्तों, एक और चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि डो नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट आता है। चलिए यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही जल्द हम एक ऐसे लेसन लेकर आने वाले हैं जहां पे हम प्रेजेंट सिंपल पर एक्सरसाइज करके आपको बताएंगे कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। उससे आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन रह गया होगा आज, तो वो दूर हो जाएगा और आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत ही इजीली इस्तेमाल करने पर कादिर हो जाएंगे।